यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर। और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। राजनीतिक स्तर किस हद तक गिर जाता, जरा इसको देखिए। जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन को नहीं छोड़ा, क्या आपको लगता है कि वो किसी इंसान को छोड़ देंगे? जिन लोगों ने ये नहीं चिंता करी कि भाई इतने सारे लोगों पर इसका इफेक्ट होने वाला है, वो किसी एक व्यक्ति को छोड़ देंगे? ऐसा ही कुछ चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, और किस हद तक गंदेपन पर चल रहा है ये देखकर हैरानगी होती है। और हैरानगी इसलिए होती है क्योंकि जब खबर आती है एक्स CEO ऑफ BARC पार्थो दासगुप्ता अरेस्टेड इन TRP स्कैम, हॉस्पिटलाइज्ड। ये भाई साहब TRP स्कैम में इनको उठा लिया गया। किनको? BARC को, एक्स CEO को। मतलब ये बताएंगे कि घपला हुआ कि नहीं हुआ, और पुलिस कहती कि हम बताएंगे किस तरह से TRP रेटिंग होती है, और उन्हीं को उठा लिया, एजेंसी वालों को ही उठा लिया जिनको काम आता है। ये ठीक उसी प्रकार से कि मैं बोलूं कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, नहीं जनता परेशान हो रही है, मैं कहूं मुझे हार्ट अटैक आ रहा है और मेरे घर वाले बोले डॉक्टर को तुम बाहर जाओ, कुछ इसी प्रकार का। बड़ा अपने आप में मजाकिया काम कर रही है मुंबई पुलिस, बड़ा मजाकिया। पार्थो दासगुप्ता को लेकर ये पूरा जो मैटर चला, ये इस कदर चला कि रिपब्लिक भारत ने भी, रिपब्लिक वर्ल्ड ने भी इसको बाकायदा इसको कवर किया, और रिपब्लिक वर्ल्ड के हवाले से हम खबर बता रहे हैं पूरा मैटर, क्योंकि रिपब्लिक से ही जुड़ा हुआ है। अर्नब गोस्वामी पर रिपब्लिक मीडिया पर यह आरोप है कि उन्होंने फर्जी तरीके से TRP बढ़ाई थी, अपनी खरीदी थी एक तरह से कहें। उस केस में एक्स बार्क CEO पार्थो दासगुप्ता इन ICU, फैमिली एलिजेस सीवियर कस्टोडियल टॉर्चर, अपील्स टू PM। क्या होता है जब ये है एक्चुअली कस्टडी में, ये जेल में बंद है, कस्टडी में है, ठीक है ना, और इसके बाद में इनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है। उनकी फैमिली कहती है कि मेरे जो पिता हैं उनके ऊपर टॉर्चर हुआ, और ये उनकी बेटी का ट्वीट है, हेल्पलेस डॉटर एंग्विश्ड अपील, हेल्पलेस डॉटर्स एंग्विश्ड अपील। CMO महाराष्ट्र, ऑफिस ऑफ UT यानी अमित शाह, PMO नरेंद्र मोदी, सबको इन्होंने टैग किया और इन्होंने पूरा अपना बयान किया है कि किस प्रकार से उनको मारा पीटा गया। ये बता रही हैं किस प्रकार से उनको मारा पीटा गया, इनके पिता को कस्टडी के अंदर, और उनकी जान को खतरा है। जीवन बागुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी जान को तो खतरा है, क्योंकि जब बात राजनीति पर आती है तो जानें बहुत सस्ती हो जाती, जान की कीमत बहुत सस्ती हो जाती है। और आपने देखा किस प्रकार से अब एक अपने बच्चे को बचाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लगातार हम देख रहे हैं, है ना। सारा मैटर आता है वहाँ से, सुशांत वाले मैटर से, फिर उसके बाद वो BRC पर आ जाता, फिर इस पर आ जाता, उस पर आ जाता। तो कहा चक्कर क्या है भाई? सुशांत का जिन्न जो है वो इतना कितना है कि बहुत कुछ हो रहा है उसके पीछे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या, बहरहाल एजेंसीज लगी हैं, काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि सच सामने आएगा, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है। फेक न्यूज़ सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकती है, फेक न्यूज़ इसके आगे भी बढ़ती है। अगर कोई असलियत दिखा रहा है तो उसको दबाया जा रहा है, अगर असलियत में किसी की TRP ज़्यादा तो उसको दबाया जा रहा है, और फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि अगले ने TRP खरीदी, और उस फेक न्यूज़ को सही साबित करने के लिए पूरा प्रशासन अमला लगा दिया जा रहा है फेक न्यूज़ पर। लेकिन अब धीरे धीरे करके चीज़ें आ रही हैं। अल्पना पंत शर्मा है, कौन है ये? एडिशनल डायरेक्टर हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के, और इन्होंने क्या लेटर लिखा है? इनॉरस एंड मेलाफाइड न्यूज़ क्लिपिंग्स ऑन NDTV रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट और ऑफ राइस रिगार्डिंग, ठीक है। अब इस लेटर में लिखते हैं, इन अ शॉकिंग डिस्प्ले of poor journalism and sheer disregard of actual facts, Shri Ravish Kumar of NDTV has resorted to incorrectly portraying paddy procurement by the government of India. The news is totally misleading and creates an impression that the procurement in the current year is lower than the last year. ये पूरी लंबी चौड़ी चिट्ठी है जिसमें कि भारत सरकार ने रवीश कुमार जी को, NDTV को लेटर लिखा और कहा कि शर्म आनी चाहिए आपको, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। भाई क्या, किस प्रकार की झूठी रिपोर्टिंग आप कर रहे हो, खुल्लम खुल्ला झूठी रिपोर्ट कर रहे हो आप। तो देखिए किस प्रकार से फर्जी न्यूज़ लगातार चलाई जा रही है। फर्जी न्यूज़ जब चलाई जा रही है तब क्या होता है? तब सरकार कहती है भाई साहब जरा थोड़ा तो शर्म कर लो, थोड़ी तो शर्म कर लो। और फर्जी न्यूज़ क्या चलाई थी वो भी आपके सामने दिखा देता हूं भाई, आपको पता होना चाहिए क्या फर्जी न्यूज़ चली थी। इस पोस्टर में आप पढ़ सकते हैं, सरकार कह रही है कि 2019-20 में 423 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई, और इस साल अब तक 543 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, यानी पिछले साल की तुलना में इस साल 26% अधिक हो चुकी है। अब इन्होंने पहली गलती यह की है कि धान लिखा है, मगर यह डेटा है चावल का। जब आप डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की साइट पर जाएंगे तो पता चलेगा कि 19-20 में कुल 519 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद हुई थी।
इस डेटा के हिसाब से अब तक जो खरीद हुई है वो 26% अधिक कैसे हो गई? भारत सरकार के भीतर किसी से तो गलती हो रही है या झूठ बोलने के लिए आंकड़ों को गलत बनाया जा रहा है। क्या इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता कि सरकारी पोस्टर में प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर विवादित आंकड़े दिए जा रहे हैं और कृषि मंत्री, रेल मंत्री ट्वीट किए जा रहे हैं? ठीक है साहब, तो ये इनका बड़ा ज़बरदस्त इनका वो था कि भाई भारत सरकार में कहीं तो गलती हो रही। कुछ लोग तो हैं जो गलत कर रहे हैं और क्या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गलती कहीं तो हो रही। गलती कहाँ हो रही है हम इसे ढूंढने निकले। हमने कहा यार गलती तो हुई, रवीश कुमार जी ने पकड़ी, इतने बड़े पत्रकार हैं, गलती पकड़ी सरकार की, मोदी आ गया, आज धर लो दबोच लो, धप्पा करेंगे आज मोदी पे। हमने भी कहा छोड़ेंगे नहीं, दिन भर लग गए, हम भी गलती ढूंढेंगे। गलती मिल गई, पकड़ में आ गई, खटाक से और कागजों पर सामने आ गई और साहब रवीश कुमार जी के पास आ गई, मुझसे हुई गलती के बारे में सार्वजनिक सूचना था। तो गलती किससे हुई? गलती हो गई साहब, ये पकड़ में आ गई गलती। रवीश कुमार जी कहते हैं मुझसे गलती हुई के बारे में सार्वजनिक सूचना, मुझसे एक गलती हुई है। बड़ी जोर जोर से चिल्ला के कह रहे थे कि गलती कहीं तो हुई है। हमने कहा रवीश कुमार जी जैसे बड़े पत्रकार ने कहा तो कहीं तो गलती हुई होगी। आजकल पत्रकार बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ लोग चले जाते हैं पढ़ने, कुछ लोग चले जाते पढ़ने वो चले जाते जो फर्जी न्यूज़ चला देते, उनको फोर्स लीव पे भेज दिया जाता है, कहते पढ़ने चले गए। उनके भी बड़े वाले हैं, वो कहते हम पढ़ाने गए और हम तो पढ़ा रहे हैं। ऐसा सुनने में आया है कि रवीश कुमार भी एनडीटीवी छोड़ने वाला। आपको क्या लगता है रवि वर्मा जी? देखिए क्या कहें, किसके बारे में क्या कहें, जिसको छोड़ना वो छोड़े, नहीं छोड़ना ना छोड़े, उसमें हम कुछ कहने वाले नहीं होते। लेकिन कम से कम ऐसा ना करें कि इसके बाद आपको ये लिखना पड़े कि मुझसे गलती हुई है। ओ हो। हाँ बिल्कुल सही, लाहौर पे बिल्ला कूदत। तो गलती अल्दों ने अलदियाँ उड़ानी है, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, उसमें क्या दिक्कत है ना? रवीश कुमार जी इतनी ज़बरदस्त पत्रकारिता मत करो यार, और सारे लफड़े एनडीटीवी में क्यों होते मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई उन लोगों की बात जो अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन बताते हैं, न्यूज़ इंडस्ट्री के चैंपियंस, लुटियन जोन के सरगनाज, है ना? तो ये उन लोगों की बात हुई। अब बहुत सारी चीज़ों पर बहुत कुछ ध्यान दिया जा रहा है, और वो ध्यान किस प्रकार से दिया जा रहा है वो भी बता देता हूँ। मैं आपको लगातार आता हूँ, मैं आप लोगों से बोलता हूँ भाई कुछ बिजनेस कर लो, कहता हूँ ना कुछ बिजनेस कर लो, बार बार आकर एक ही चीज़ बोलता हूँ, कुछ अच्छा काम करें, कुछ बड़ा काम करें, कुछ प्लांट डाल लो, रोज़ बोलता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये पागल रोज़ आ जाता है, एक नई स्कीम दे देता। अभी भाई साहब ने किसी ने कमेंट किया था मुझे ये करना था, मैंने कहा कल सुबह बात करना, क्योंकि कमेंट्स में बातें नहीं होती। तो मैं रोज़ लगातार बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ तो हो सकता है लोगों को प्रॉब्लम होती हो, है ना? चलिए देश के प्रधानमंत्री की सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। एक और बदलाव जो अब दिख रहा है कि पहले अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करता था तो लोग कहते थे व्हाई डोंट यू डू ए जॉब, व्हाई स्टार्टअप। लेकिन अब लोग कहते हैं जॉब इज ऑल राइट, बट व्हाई नॉट क्रिएट योर ओन स्टार्टअप। और जो युवा पहले से स्टार्टअप में हैं, उन्हें देखते ही पहला रिएक्शन होता है वाह आपका स्टार्टअप है। एक और बदलाव जो अब दिख रहा है कि पहले अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करता था तो लोग कहते थे व्हाई डोंट यू डू ए जॉब, व्हाई स्टार्टअप। ठीक है साहब, तो प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं वही बात जो मैंने आपसे कहा कि अब लोग धीरे धीरे बिजनेस में आ रहे हैं, और जब बिजनेस में आ रहे हैं तो पहले एक होता था कि अरे कहाँ खोल रहे हो, पता नहीं चलेगा, जॉब कर लो। अब हर आदमी एक ही चीज़ बोलता है, बोले यार जॉब नहीं, अपना कुछ काम करना है। मैं यही चीज़ आपको बार बार लगातार सिखाता आ रहा हूँ, बार बार कहता आ रहा हूँ कि अपना काम करना है ना? और जब इस बात की बात होती है ना कि अपना काम करना, तो अपने काम से क्या मतलब होता है, क्या क्या हो जाता है अपने काम में, अपने काम से क्या हमको फ़र्क पड़ना है, क्या नहीं फ़र्क पड़ना है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा एक चीज़ देखिए, छोटे से छोटा आदमी भी बदलाव की तरफ आ रहा है। चार्टिंग अ डिजिटल ट्रेजेक्ट्री फॉर स्ट्रीट वेंडर्स इन इंडिया। क्या हुआ साहब, कोविड के टाइम पर भारत में लोगों ने पैसे के लेन देन से बचने का प्रयास किया और लोगों से पूछा भाई क्यूआर कोड है क्या। तो अब स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो सभी, जो ठेलों पर आपने देखा होगा आजकल भीम, यूपीआई पे, पेटीएम सब पर लगे होते हैं, आजकल सब उसके साथ बदलाव में आ रहे हैं। तो जब एक ठेले वाला इतना बदलाव कर सकता है, एक जरा सा ठेले वाला, मतलब एक इमेज बड़ी गंदी दी थी यार इसमें, है ना?
तो उसकी जगह कुछ अच्छी पनीर टिक्की की भी इमेज हो सकती थी, इसलिए मैंने उस इमेज को हटाया। तो कमाल की न्यूज़पेपर्स हैं, कैसे कैसे अच्छी खबर में भी नॉनवेज इमेज लगा देते हैं। बट एनीवेज कोई बात नहीं, किसी के लिए वो भी अच्छा है, उनके लिए तो खाना है। तो बदलाव तो देश के अंदर हो रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है, पूरी ताकत के साथ हो रहा है। आप उस बदलाव में पीछे तो नहीं रह जाएंगे, ये देख लीजिएगा। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।